हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे हाथी गुम्बा शिलालेख के बारे में। इसके बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे आज। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश की शक्ति के शिथिल होने पर जब मगध साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने लगा तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ जो हाथी गुम्बा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृत भाषा में और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार कलिंग के स्वतंत्र राज्य के राजा प्राचीन एल वंश के चेदी या क्षत्रिय थे। चेदी वंश में महावेधावन नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने मौर्यों को निर्बलता से लाभ उठाकर कलिंग में अपने स्वतंत्र शासन स्थापित किया। महामाधेवन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल हुआ, जिसका वृत्तांत हाथी गुम्बा शिलालेख में विशिष्ट के रूप में उल्लेखित है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और संभवतः उसके समय में ही कलिंग बहुसंख्यक जनता भी वर्धमान महावीर के धर्म को अपना चुकी थी। आगे बात करते हैं तो हाथी गुम्बा शिलालेख के अनुसार खारवेल के जीवन के पहले 15 वर्ष विद्या के अध्ययन में व्यतीत हुए। इस काल में उसने धर्म, अर्थ शासन, मुद्रा पद्धति, कानून, शस्त्र चालन आदि की शिक्षा प्राप्त की। 15 साल की आयु में वह युवराज के पद पर नियुक्त हुआ और 9 वर्ष तक उस पद पर रहने के बाद उस उपरांत 24 वर्ष की आयु में वह कलिंग के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। आगे बात करते हैं तो राजा बनने पर उसने कलिंगाधापति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष उसने पश्चिम की ओर आक्रमण किया और राजा सतकड़ी की अपेक्षा कर यानी कहवीना नदी यानी कृष्णा नदी के तट पर स्थित मूसिक नगर पर उसने त्रस्त किया। 7 कड़ी यानी 7 वाहन राजा थे और आंध्र प्रदेश में उसको स्वतंत्र राज्य विद्यमान था। मौर्यों की अधीनता से मुक्त होकर जो प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे वो आंध्र में उनमें से एक था। अपने शासनकाल में चौथे वर्ष में खारवेल ने एक बार फिर पश्चिम की ओर आक्रमण किया और उसने भोजकों और राष्ट्रिकों को अपने अधीन किया। भोजकों की स्थिति बरार के क्षेत्र में थी और राठिकों की पूर्वी खानदेश व अहमदनगर में थी। रेठिक भोजक संभवतः ऐसे क्षत्रिय कुल थे जो प्राचीन अंधड़ वाषुड़ियों के समान और अपने गणराज्य थे। ये गणराज्य संभवतः 7 वाहिनियों में अधीनता स्वीकृत करते थे। हाथी गुम्बा शिलालेख में खारवेल द्वारा परास्त किए गए तमिल देश के राज्य संघ का उल्लेख है। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में खारवेल ने एक बार फिर उत्तरापथ पर आक्रमण किया और अपने सेना के घोड़ों और हाथियों के गंगा जल स्नान कराया। मगध के राजा को उसने अपने पैरों पर गिरने के लिए विवश किया और राजा नंद कलिंग के इस युग के प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव की मूर्ति वह पाटलिपुत्र लिया गया था। तो दोस्तों, हमने जाना कि हाथी गुम्बा शिलालेख किसने बनवाया और यह उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पर 3 मील दूर उदयनगर नाम की पहाड़ी है, जिसमें यह गुफा शिला है। तो हमने जाना हाथी गुम्बा शिलालेख के बारे में। थैंक्स फॉर शेयरिंग।